स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी अहम काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 48 वोल्ट ई रिक्शा चार्जर के मदरबोर्ड की। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी ई रिक्शा चार्जर होते हैं उनमें से 90% जो ई रिक्शा के जो चार्जर होते हैं उनके अंदर यही मदरबोर्ड यूज़ होता है। तो आज हम इस मदरबोर्ड की आपको बेसिक जानकारी देंगे, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम आप लोगों को गाइड करेंगे, आप नोट करना। बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटली मैं आप लोगों को कनेक्शन बताने वाला हूँ, जिन कनेक्शन के जरिए से हमारा ये मदरबोर्ड वर्क करता है, यानी कि काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत अच्छी जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो SCR लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट करना है, ये दोनों SCR होते हैं। एक ये जो तीसरी हीट सिंक दिख रही है वो 7812 की है। तो फिलहाल यहाँ पर SCR से स्टार्टिंग कर लेते हैं। SCR के जो दो पॉइंट होते हैं ये देख सकते हो, ये दोनों निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, ये जो दो SCR होते हैं, SCR के जो दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पर हमें लाइट की सप्लाई देना होती है डायरेक्ट इन दोनों पॉइंटों पर, ठीक है। ये SCR क्या करते हैं, ये हमारी जो 3021 IC होती है उसको, ये जो IC लगी है, ठीक है, ये जो IC है ये स्विचिंग का काम करती है। 3021 IC चार्जिंग स्विचिंग का काम करती है। तो ये दोनों SCR जो होते हैं हमारे, ये हमारी 3021 IC को स्विचिंग कराते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी जो है चार्जिंग वर्क करती है। यहाँ पर दो पार्टीशन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला जो होता है वो लास्ट वाले दोनों पॉइंटों के लिए होता है, ये वाले दोनों। यहाँ पर क्या होता है, हमें हमारा 909 जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन दिए जाते हैं। अब ये जो डाइगोड लगे हुए हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये तीन डाइगोड उस साइड, दो डाइगोड इस साइड, यानी कि ये हमारे माइनस प्लस को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये वाला जो गया है, ये देख सकते हो 7812 की इनपुट की पिन है। और अगर हम ये वाली पिन देखते हैं जैसे साइड वाली, तो ये हमारी जो है प्लस वाली हो जाती है, यानी कि 7812 की हो जाती है, ठीक है, आउट पिन है इसकी। तो इस तरीके से हमारे 909 के ज़रिए से यहाँ पर हमारे 12 बोल्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ये वाला प्लस का हो गया। अब अगर हम बीच वाली लैग देखते हैं तो बीच वाला प्रिंट यहाँ से देखोगे, ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये प्लस वाले डाइगोड हो गए, ठीक। यहाँ से प्लस का करंट जनरेट हो जाता है, यहाँ से माइनस का करंट। थोड़ा सा ध्यान से भी देख लेते हैं। देखो ये जो माइनस है, ये वाला हिस्सा माइनस है, ठीक है, ये वाला प्लस हो जाता है हमारा। तो कुछ इस तरीके से हमारा अगर माइनस हम टटोलते हैं ना, देखते हैं, तो माइनस हमारा बहुत दूर तक जाता है। ये देखो यहाँ से ये सारा जो है पूरी PCB के अंदर, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर, इस माइनस का करंट बहुत दूर तक हमारा ये माइनस वाला प्रिंट जो है जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 7812 जो है हमारा वर्क करता है, यानी कि जो 12 बोल्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो 7812 पूरी कर देता है। और SCR हमारे 3021 को स्विचिंग करा देते हैं। SCR अगर ख़राब भी हो जाते हैं ना, तो जो है हमारा चार्जिंग में दिक्कत आएगी, अदरवाइज और दिक्कत नहीं होगी। अभी जो है LM324 लगी है यहाँ पर। LM324 जो है ये हमारी तभी वर्क करती है जब हमारी 3021 IC स्विचिंग करती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 4 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इन चारों कनेक्शन बहुत अहम कनेक्शन है, इन्हीं पे जो हमारा ये मदरबोर्ड काम करता है। जैसे पहला कनेक्शन है ये हमारा होता है प्लस, और जो दूसरा कनेक्शन है ये होती है हमारी पॉजिटिव ड्राइव। जो इसकी जो ड्राइव होती है, यानी कि एक तरीके से दो तरीके की ड्राइव होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो IC की पिन नंबर 2 है, ये जो है इसकी, ठीक है, यहाँ पर देख लो कहाँ से क्या है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस के ज़रिए से कनेक्शन जो हमारी आउट होती है। ये जो पॉजिटिव ड्राइव है यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस लगी है, इसके ज़रिए से यहाँ आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हमारा ये वाला जो है ये हो जाता है हमारा LED का। ये LED वो है जो चार्जिंग के लिए जो है सिग्नल देती है, यानी कि चार्जिंग पर LED ग्लो होती है। ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क करती है, ठीक है। अगर इसका भी हम थोड़ा सा अगर डीपली इसके अंदर घुसेंगे ना, तो ये भी हमारी जो है इस LM324 के लिए ही जा रही होगी, जैसे यहाँ पर हमें मिल जाती है पिन नंबर 1 पे।
तो यहाँ पर ये चौथी वाली हो जाती है, ये हमारी नेगेटिव ड्राइव हो जाती है। वो हमारी पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, जैसे साइड वाली ये हमारा वही है। तो 12 वोल्ट का जो माइनस है हमारा पूरे मदरबोर्ड के अंदर है, वही वाला प्रिंट है, ठीक। तो ये सिंपल से कनेक्शन होते हैं इस बोर्ड के। अच्छा, मैटर क्या है, जैसे ये वाला प्रीसेट है, ये जो होता है हमारा कटकल ये होता है, इससे हमारे वोल्टेज, इससे वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। ये वाला हमारा एम्पियर कंट्रोल करता है, ठीक। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप नोट कर लोगे, याद कर लोगे तो भविष्य में इस मदरबोर्ड में दिक्कत जो आती है ना, वो उसको सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बाखूबी अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है इस मदरबोर्ड के बारे में, जो है 48 वोल्ट ई रिक्शा चार्जर का कार्ड है, इसको कार्ड भी बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। ये कुछ कॉमन सी जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है, ठीक। और देखो ऐसा है, ये मदरबोर्ड अगर हमें बाखूबी रिपेयर करना है तो हमें प्रैक्टिकली इसके अंदर जो है सारे फॉल्ट को मेजरमेंट करना होगा। उसके लिए क्या होता है, देखो कोई भी काम एकदम हम नहीं सीख सकते, ना ही कर सकते, धीरे धीरे हमें करना होता है। तो जैसे आज मैंने आप लोगों को जानकारी दी, आगे भी बाखूबी इस कार्ड की मुकम्मल जानकारी आप लोगों को हम देते रहेंगे, नए नए फॉल्ट आप लोगों के सामने रखते रहेंगे, जैसा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो इस वीडियो को कर देते हैं एंड। आज की जानकारी जो थी इतनी ही थी। मिलते हैं एक और नए फॉल्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो में।